सबको पता है ऑगी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो इन तीनों चप्पलों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाता। बट क्या कभी तुमने सोचा कि आखिरकार इनकी ये फाइट शुरू कहाँ से हुई, मतलब कौन सा था वो पहला दिन जिस दिन ये सब एक दूसरे से मिले। तो भाई ये सुन के तो तुम्हारे भी होश उड़ने वाले हैं। और इसी के साथ जैक और ऑगी का क्या रिश्ता है, क्या वो सही में दोनों भाई है? क्योंकि देखो ऑगी की दादी तो बिल्कुल ऑगी के जैसे दिखती है और ऑगी की बहन भी उसी की जैसी ब्लू है। बट ये हरा कहाँ से पैदा हो गया भाई? और अपना ढाक चिकी करने वाला बॉब, क्या थी इसकी बैक स्टोरी? एंड क्या ओली की मैरिज कभी ऑगी से हो भी पाती है? और क्या होगा अगर ये तीनों कॉकरोचोस ऑगी का घर छोड़ के कहीं और चले जाए? आज की वीडियो में हम ऑगी के जन्म से लेकर उसकी पूरी कहानी को देखने वाले हैं। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। तो देखो भाई ऑगी की कहानी ना बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी का मतलब बहुत ही पुरानी। ऐसा मान लो कि ऑगी के 3-4 जन्म हुए हैं और हर जन्म की कहानी अलग अलग है। हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये तब की बात है जब हमारी अर्थ भी नहीं बनी थी, हर जगह पानी ही पानी था और उसी पानी में कई सारे अमीबा हुआ करते थे और उन्हीं के बीच एक ब्लू कलर का अमीबा भी रहता था। एंड धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो इन 3 छोटे छोटे अमीबा से टकरा जाता है और भाई वहीं से इनकी भसड़ चालू हो जाती है। और अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि यही हमारे ऑगी एंड कॉकरोच गैंग, और भाई यहीं से इनकी राइवलरी शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें ऑगी के दूसरे जन्म का सीन दिखाया जाता है और इसी में हमें जैक, ओली और बॉब को पहली बार दिखाया जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है जब ऑगी अपने दादा के साथ नहीं बल्कि अपने दादा के परदादा के साथ रहा करता था, यानी ऑगी के पापा के पापा के पापा के भी पापा। उफ, ये बुड्ढा टपका क्यों नहीं अभी तक? ये क्या बात करता है यार? खैर अब उस टाइम पे गांव के सभी लोग पत्थर खाया करते थे और जो ऑगी के दद्दू के परदद्दू थे वो तो भाई आग का खेला दिखाया करते थे। अब उसके बाद ऑगी के दद्दू के परदद्दू फ्रिज खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि खाना तो खत्म हो गया है। एक सेकंड, ये आदिवासियों के पास फ्रिज कहाँ से आने लगा भाई? और ये बिजली कहाँ से आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? खैर भाई छोड़ो। अब उसके बाद ये बुढ़ाऊ खाना लेने चले जाते हैं और ऑगी को बोलते हैं कि इस आग का ध्यान रखियो, बुझरी नहीं चाहिए। अब उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उस टाइम पर उन लोगों को आग जलाना नहीं आता था। अब तुम पूछोगे तो फिर ये आग कहाँ से आया? तो देखो जब ऑगी छोटा था तब उनका गांव बारिश से पूरा तबाह हो गया था और तभी एक बिजली सीधा एक पेड़ पर आके गिरती है और वहीं से इन लोगों को आग के बारे में पता चला एंड तभी से वो इसी आग को बचा के रखे हैं एंड अभी तक इन लोगों को आग जलाने नहीं आती। अब भाई आग की जिम्मेदारी तो दे दी ऑगी को, लेकिन इन कॉकरोचेस के होते हुए तुम्हें लगता है ऑगी कुछ कर पाएगा? तो बस अब जैसी ये बात कॉकरोचेस को पता लगती है वो लग जाते हैं आग को बुझाने में, लेकिन ऑगी कुछ न कुछ कर करके बार बार आग को बचा ही ले रहा था। लेकिन लास्ट में चपड़गंजी झपलू छींक मार के आग बुझा देता है और तभी पीछे से आते हैं इसके दद्दू के पर दद्दू और भाई उसके बाद वो कबीले के लोगों के सामने उसकी नाक फोड़ देते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि अब तू ही जाएगा उस वोल्केनो से आग लेने। और भाई ये सुन के तो ऑगी को बुखार ही लग जाता है और तभी वो बोलता है कि अकेले जाऊंगा मैं। और तभी वो बुढ़ाऊ जैक को बुलाते हैं जो उसी कबीले का मेंबर था और यहीं से ऑगी और जैक पहली बार मिलते हैं और अब दोनों निकल जाते हैं आग लेने। लेकिन इन तीनों के चुलना मचे ऐसा हो सकता है कभी? तो फिर क्या निकल गई ये भी इनके पीछे पीछे और फिर फाइनली इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए ये दोनों वोल्केनो के ऊपर पहुंच ही जाते हैं। फिर ऑगी नीचे जाके आग भी ले आता है, लेकिन भाई ये छुछुंदर सी शकल के कॉकरोच इनके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस फिर क्या, इनकी हरकतों की वजह से ये अपने साथ साथ ऑगी को भी नीचे गिरा देते हैं। अब मुझे तो पहले ये लगा था कि नीचे तो आग की नदी बह रही होगी, बट यहाँ का नजारा तो कुछ और ही था भाई। अब इन सबको लगा था कि वाह हम तो बच गए, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ कुत्तों की गैंग आ जाती है और उन्हीं गैंग का बॉस होता है अपना बॉब, अरे ढक्की चिक्की। और यहीं पे पहली मुलाकात होती है ऑगी और बॉब की। लेकिन भाई बॉब तो था शिकारी और वो ऑगी को लपेटने ही वाला था कि तभी एंट्री मारती है ओली और भाई क्या ही तो पटक पटक के मारती है वो इन सब के। अब भाई ओली को देख के ऑगी तो फिलट ही जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि ओली तो उसकी सेवा पानी में लगी हुई है और भाई उसके बाद से ही वो दोनों साथ साथ रहने लगे। तभी दूसरी तरफ जैक भी रस्सियों की लैडर बना के नीचे आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसी हालत में। अब ऑगी ओली से बताता है कि इसी के साथ मैं आग लेने नीचे आया था और इतना बोल के वो सब ओली के फूल वाले घर में चले जाते हैं। उसके बाद जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो ओली पत्थरों से आग जला रही होती है। तभी जैक ये देख के शॉक हो जाता है कि भैंस की ये कैसे हो रहा है, पत्थर से आग। उसके बाद जैक भी आग जलाने का ट्राई करता है और यहाँ दूसरी तरफ ऑगी ओली को पटा रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऊपर चलो ना, हम दोनों मेरे गांव में रहेंगे। लेकिन भाई ओली वहाँ पे मना कर देती है और भाई इतनी कोशिश करने के बाद भी जैक से वो आग नहीं जलती। अब दूसरी तरफ कॉकरोच गैंग बॉब के साथ मिलके प्लानिंग करते हैं कि उनको कैसे पकड़ा जाए और भाई तभी रात में वो इन सब पे हमला कर देते हैं और जैक के साथ साथ ओली को भी उठा ले जाते हैं। और दूसरी तरफ ये कॉकरोचोस वो आग भी ले लेते हैं, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से ओली का पूरा घर जल जाता है। अब जब ऑगी उधर से टॉयलेट करके आता है तो वो देखता है कि भैंस की टाट घर जल गया, मेरी ओली और जैक गए। लेकिन तभी उसको जैक की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर
वो फुटप्रिंट्स फॉलो करते करते बॉब के इलाके में पहुंच जाता है और जैसे तैसे छुप के वो ओली से बात करता है। तभी ओली बोलती है कि तुम आग जला के लाओ, ये लोग आग से डरते हैं। लेकिन डरता तो ऑगी भी था, बट तभी ओली बोलती है कि अगर तुम आग लाओगे तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। और भाई अब तो ये पगला ही जाता है और लग जाता है फटाफट से आग जलाने में, और जैसे तैसे वो आग जला ही देता है। फिर वापस आने पर वो देखता है कि भैंस की जैक के ऊपर तो मिर्च मसाला लगाया जा रहा है, बट तभी ऑगी जल्दी से जल्दी वहाँ पे आग लगा देता है। और भाई फाइनली ये सब बचते हुए वहाँ से निकल लेते हैं और ओली भी रेडी हो जाती है ऑगी के साथ जाने के लिए, क्योंकि वैसे भी अब उसका घर जल चुका है। एंड फिर वो उसी लैडर से ऊपर आ जाते हैं एंड ऑगी साथ में वो पत्थर भी लाया होता है जिससे आग जलती है। बट जब ये सब वापस आते हैं तो पता चलता है कि कॉकरोचेस तो पहले से ही आग ला चुके हैं और इसके दर्दू के परदद्दू को हटा के वहाँ का लीडर भी बन गए हैं। अब तभी झपलू कबीले वाले को ऑर्डर देता है कि ऑगी पर हमला किया जाए, लेकिन तभी ये भैंगा फिर से छींक मार देता है और उसकी लाई हुई आग भी बुझ जाती है। और अब फाइनली ऑगी उस पत्थर से आग जला देता है और अब पूरे गांव में सबके पास आग पहुंच चुकी थी। तो भाई ये थी ऑगी की इस जन्म की कहानी। अब जो उसका अगला जन्म था उसमें वो एक राजा का बेटा होता है और जो जैक था वो उनका सेनापति था। एंड इस जन्म में भी ओली ही ऑगी की रानी बनती है। उसके बाद जो अगला जन्म था वो थोड़ा मॉडर्न था, जो शुरू हुआ था सन 1900 की शुरुआत से, एंड उसमें भी कुछ इसी तरह की स्टोरी होती है। बट अब हम ऑगी की उस जन्म की कहानी देखेंगे जो हम बचपन से देखते हुए आए हैं, जिसमें हमारा ऑगी का ये ब्लू वाला घर हुआ करता था। और इस घर का क्या ही कहना भाई, इसकी ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ किसको याद नहीं। और इस कहानी में हमारा सीधा साधा बॉब, जिसको भाई अपने गार्डन से बड़ा प्यार है। एंड लोगों ने तो अपनी अपनी स्टोरी भी बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बॉब का पहले एक मालिक हुआ करता था, बट उसके जाने के बाद बॉब अकेला हो गया और अभी भी वो अपने मालिक के इंतजार में वहीं रहता है। बट खैर छोड़ो। अब देखो इस जन्म में हमें ऑगी का ऐसा कोई स्पेशल बचपन का सीन तो नहीं दिखाया गया, बट हमें ऑगी के पेरेंट्स दिखाए गए हैं। लेकिन जब एक दिन उसके मम्मी पापा घर पे आते हैं तो ऑगी उनको आने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉकरोचेस उन्हें परेशान करे। बट भाई उसके पेरेंट्स घुस ही जाते हैं। उसके बाद ऑगी उनको पूरा घर घुमाता है और इसी तरह उसके पेरेंट्स कुछ दिन उसके साथ ही रहते हैं। बट भाई इन चपड़गंजों की वजह से वो भी परेशान हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो वापस चले जाते हैं। अब देखो इन कॉकरोचेस की पुंगी बजाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान है और वो है ऑगी की दादी। भाई साहब इनके बारे में तो क्या ही कहना, पूरे कार्टून में सिर्फ यही एक औरत है जिसने कॉकरोचेस की धज्जियां उड़ा रखी है। और जब जब वो ऑगी के घर आती है तब तो इनके अंदर ऐसा खौफ पैदा हो जाता है कि क्या ही बोला जाए। अब देखो ऑगी की एक बहन भी थी जिसका नाम था मोनिका, एंड एक दिन वो उसके घर आती है, जिसको देख के भाई जैक तो पगला ही जाता है। तभी ऑगी जैक को अपने बचपन के किस्से सुना रहा होता है कि कैसे वो और मोनिका बचपन में खेला कूदा करते थे। उसके बाद जैक और मोनिका साथ में स्केटिंग करने भी जाते हैं और भाई मोनिका ऐसे ऐसे स्टंट मारती है जिसको देख के जैक तो फ्लैट ही हो जाता है। उसके बाद जब मोनिका अपने घर जाती है तो उससे पहले वो जैक को एक पर्ची देती है एंड भाई उस पर्ची में उसका नंबर था। जैक को नंबर मिल गया। राजा जी। अब देखो इसका मतलब तो साफ है कि जैक का फ्यूचर मोनिका के साथ ही होने वाला है। बट हमारे ऑगी का क्या? अरे तो टेंशन किस बात की, ओली है ना। तो भाई देखो एक दिन ये सब ट्रिप पर आए होते हैं, तभी ऑगी जैक को एक रिंग दिखाता है और बोलता है कि आज मैं ये रिंग ओली को पहनाऊंगा। अब जैसे यहाँ पर ऑगी बोलने जाता है तो ओली को किसी का कॉल आ जाता है और फिर ऑगी को यहाँ पे थोड़ा सा शक होता है क्योंकि ओली का रिएक्शन भी थोड़ा अजीब था। उसके बाद ओली बोलती है कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। फिर जब ऑगी और जैक कॉफी पी रहे होते हैं तो तभी उन्हें ओली दिखती है और वो भी किसी और के साथ। बट देखो भाई यहाँ तक भी ऑगी ओली को कुछ नहीं बोल रहा था। हद तो तब हुई जब वो बंदा ओली के रूम में चला गया। अब भाई ये देख के तो ये दोनों भाई उसकी फील्डिंग सेट करने जा ही रहे होते हैं कि उतने में ओली आ जाती है और तभी वो बोलती है कि ये तो मेरा पेंटर है जिससे मैंने कलर्स खरीदे थे और ये मेरी पेंटिंग देने आया था। और भाई उसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और भाई साहब उसके बाद ऑगी ओली को प्रपोज कर देता है और ओली भी मान जाती है एंड फाइनली इनकी शादी हो जाती है और इसी खुशी में वो अपने घर पे दावत भी रखता है और भाई फिर वो अपना जीवन खुशी खुशी जीते हैं। चलो ये तो होगी ऑगी की स्टोरी, बट क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर ये कॉकरोचेस ऑगी का घर छोड़ के कहीं और चले जाए तो क्या होगा, या फिर ऑगी ही इनका मार मार के इनका भूत बना दे और इनको घर से निकाल दे तो क्या होगा। भाई ऑगी का जीवन क्या ही तो मस्त हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि ऑगी के बिना कॉकरोच नहीं और कॉकरोच के बिना ऑगी नहीं, क्योंकि इन सब के इतने जन्म हुए हैं और हर जन्म में इनके पीछे पड़े हुए हैं। इवन जब इनका फ्यूचर दिखाया जाता है तब ये सब स्पेस में रहने लगते हैं, बट तब भी ये कॉकरोच इसके साथ यही थे और वहीं पे इनकी हरकतों की वजह से जिस स्पेसशिप में ये सब रहते थे वो ब्लास्ट हो जाता है और ऑगी टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद वो फिर एक प्लैनेट पर जाके गिरता है जहाँ पर हर जगह पानी ही पानी था और भाई फिर क्या, एक बार फिर से वो अमीबा बन जाता है और इनकी कभी ना खत्म होने वाली राइवलरी शुरू हो जाती है। यानी जहाँ से इनकी कहानी शुरू हुई वहीं पर खत्म हुई और दोबारा वहीं से शुरू हो गई और ये इसी तरह से चलता ही रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो कमेंट कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
मैं मिलता